हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाइथन में लिस्ट कैसे बनाई जाती है, लिस्ट पे किस तरीके से आप वैल्यूज़ इंसर्ट करते हो। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट से वैल्यूज़ कैसे रिट्रीव की जाती हैं, और रिट्रीव के साथ साथ हम लोग बात करेंगे लास्ट में जो लेक्चर ख़त्म करेंगे अपना स्लाइसिंग पे ख़त्म करेंगे कि लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे की जाती है। स्लाइसिंग हम लोगों ने, आप लोगों को ध्यान होगा, स्ट्रिंग पे भी हम लोगों ने स्लाइसिंग की थी, तो उसी तरीके से लिस्ट में भी स्लाइसिंग की जाती है। तो स्लाइसिंग को डिस्कस करेंगे और यहीं पे लेक्चर ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट की बात हम लोग कर रहे थे, तो लिस्ट पहली चीज ध्यान रखिएगा कि लिस्ट आपके किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स आप लोगों के होते हैं, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग हम लोगों ने जब डिस्कस की थी तो स्ट्रिंग हमारा क्या था, इम्यूटेबल टाइप ऑब्जेक्ट था। इम्यूटेबल टाइप ऑब्जेक्ट यानी जहां पे हम लोग चेंजेस नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों ने भी देखा था कि जब हम स्ट्रिंग पे बात कर रहे थे, स्ट्रिंग पे कोई चेंजेस करते थे, तो स्ट्रिंग पे जब हम चेंज कर रहे थे, कोई वैल्यू अपडेट कर रहे थे या कुछ काम उसमें कर रहे थे, क्या मान के चले कि हमने भाई स्ट्रिंग पे हमने लिखा BCA, ठीक है, एक स्ट्रिंग की वैल्यू है STR1 और इसकी वैल्यू हमने क्या कह दी, BCA कह दी। अब अगर मैं STR1 पे MCA को स्टोर करता हूं तो ये क्या करता था, अपना एड्रेस जो था अपडेट कर देता है, ठीक है। या फिर हम STR1 की जीरोथ पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, एम डालने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करता था, एरर दे देता था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग थी आपकी, ये क्या थी, इम्यूटेबल थी, ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट था, ठीक। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रिंग किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो आप कहते हो भाई इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो वो कहता है कि भाई प्रूव करके दिखाओ। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसे प्रूव कर सकते हो कि स्ट्रिंग जो था ये इम्यूटेबल टाइप ऑब्जेक्ट था। तो आज जो लिस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, लिस्ट को हम क्या कह रहे हैं, लिस्ट को हम कह रहे हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है ये, ठीक। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब है कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, यहां पे चेंजेस अलाउड हैं। चेंजेस का मतलब आप कहते हैं कि भाई इसमें हम अपडेशन कर सकते हैं, हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, हम यहां पे वैल्यू डिलीट कर सकते हैं लिस्ट से, कोई नई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कहां पे आ जाती है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पे आ जाती हैं, ठीक। तो लिस्ट आपका क्या है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। आप यहां पे कहीं पे भी चेंजेस कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो वैल्यू को, आप वैल्यू को डिलीट कर सकते हो, आप वैल्यू उसमें इंसर्ट कर सकते हो। एक लिस्ट है, उसमें 3 वैल्यू मैंने इंसर्ट की है, मैं कहता हूं भाई एक वैल्यू और चाहिए हमें, तो ठीक है, आप लिस्ट में वो काम कर सकते हो। जबकि स्ट्रिंग में ये अलाउड नहीं था, जैसे ही आप चेंजेस करते थे तो नई स्ट्रिंग बन जाती थी, वो नया एड्रेस अलोकेट कर देता था, ठीक है। अब देखते हैं कि लिस्ट बनती कैसे। लिस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोगों ने जब सी या जावा या कोई और लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहां पे एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, एरे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है एरे का, ठीक है। तो लिस्ट जो है ये इनहेरिट, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लिस्ट पाइथन में जो लिस्ट बनी है वो कहां से इनहेरिट हुई है, एरे से इनहेरिट होके आई है, ठीक है। ये एरे के कंसेप्ट्स को ही यूज करती है। जैसे एरे था हमारे पास, तो एरे में हम क्या कहते थे, हम कहते थे भाई n नंबर ऑफ वैल्यूज को ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो सेम हमारी लिस्ट भी n नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करती है, ठीक। लेकिन एरे के साथ प्रॉब्लम क्या थी, एरे के साथ प्रॉब्लम थी कि ये सेम टाइप की वैल्यूज को होल्ड करता था। एरे किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करता था, सेम टाइप की वैल्यू को होल्ड करता था। अगर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू उसमें डाल रहा हूं तो एरे में हमारी इंटीजर ही वैल्यू जाएंगी, सारी की सारी वैल्यू इंटीजर ही जाएंगी। क्यों, क्योंकि एरे को डिक्लेयर हमने किस टाइप का किया है, इंटीजर टाइप का किया है। जबकि लिस्ट के केस में आप n नंबर ऑफ वैल्यूज को होल्ड कर सकते हो और साथ ही साथ n टाइप्स ऑफ वैल्यूज को होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। यहां पे आपको लगता है कि एक वैल्यू मेरे को इंटीजर टाइप होल्ड करानी है, आप वो करवा लीजिए। आपको लगता है आपने मेरे को स्ट्रिंग होल्ड करवानी है, आप स्ट्रिंग करवा लीजिए। आपको फ्लोट लगता है, फ्लोट करवा लीजिए। इवन लिस्ट के अंदर आप लिस्ट चाहते हो कि भाई मेरे को लिस्ट के अंदर लिस्ट ही बनानी है, तो आप लिस्ट होल्ड करवा सकते हो। या कोई और ऑब्जेक्ट टाइप, जैसे मैं कहूं भाई मेरे को टपल स्टोर करवाने लिस्ट के अंदर, बिल्कुल करवा सकते हो। आप लोग स्ट्रिंग करवानी है, आप स्ट्रिंग करवा सकते हो। तो n नंबर ऑफ वैल्यूज को होल्ड करती है लिस्ट, और साथ ही साथ n टाइप्स ऑफ वैल्यूज को होल्ड करती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यही पूरी जो लिस्ट की हम कहें एक तरीके से कि लिस्ट की जान है, वो यही है कि लिस्ट आपकी क्या है, n नंबर ऑफ वैल्यूज को होल्ड करती है और साथ ही साथ n टाइप्स ऑफ वैल्यूज को होल्ड करती है, ठीक। अब देखते हैं कि लिस्ट बनेगी कैसे, ठीक। जब हम स्ट्रिंग पे बात कर रहे थे तो स्ट्रिंग आपकी किस पे बन रही थी, सिंगल कोट्स पे आप बनाते हो, डबल कोट्स के अंदर आप स्ट्रिंग को बनाते हो, और आप इवन ट्रिपल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को बनाते हो। जिसको कि हम लोग इन ट्रिपल कोट्स के अंदर जब स्ट्रिंग बना रहे थे तो इसको हम लोगों ने क्या कहा था, इसको हम लोगों ने बोला था डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग या डॉक स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग आपकी इन 3
तरीके से बनती है। जबकि लिस्ट जब आप बनाते हो तो लिस्ट बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ती है। लिस्ट हमेशा कहां पे बनेगी? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बनेगी, ठीक है। तो आप कहां पे? स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू लिस्ट बनाते हो। तो कैसे बनती है? हमने कहा भाई हमें एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट का नाम मान के चलते हैं, हम कहते हैं L1। मेरी लिस्ट का नाम है L1। तो L1 कैसे बनेगी? आप कहोगे L1 असाइन स्क्वायर ब्रैकेट्स और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी वैल्यूज पास कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा जो यहां पे लिस्ट में जो सेपरेटर यूज होता है वो कौन होता है? कॉमा यूज होता है। सेपरेटर क्या है इसके लिए? कॉमा, ठीक है। तो कॉमा से सेपरेट करते हुए आप वैल्यूज को इसके अंदर होल्ड करवाते हो। जैसे हमने कहा भी मेरे को क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज स्टोर करवाना चाहता हूं। तो हमने कहा एक वैल्यू मेरे पास 1 है, दूसरी वैल्यू में ए स्टोर करवाना चाह रहा हूं तो एक इस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्ट्रिंग कहां पे जाएगी? कोट्स के अंदर जाएगी। तो हमने सिंगल कोट्स पे वो ले लिया, तो ए आ गई। दूसरी मैंने कहा भाई मेरे को स्टोर करवाना है 99.9, तो आपने ये स्टोर करवा दिया। तीसरी मेरे को फिर से क्या चाहिए? स्ट्रिंग चाहिए, और वो स्ट्रिंग है आपकी BCA, तो हमने BCA स्टोर करवा दिया। तो इस तरीके से कुछ लिस्ट बनती है आपकी, ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज होगी और साथ ही जो वैल्यूज हैं इसके अंदर वो सेपरेट किससे होंगी? कॉमा से होंगी। तो ये आपकी लिस्ट बनती है। अब इस लिस्ट को मेरे को एक्सेस करना है, इस लिस्ट को मुझे प्रिंट करवाना है। तो आप क्या प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज करते हो? एक फंक्शन है आपके पास पाइथन के अंदर प्रिंट। तो आप क्या करते हो? प्रिंट फंक्शन के अंदर किसे पास कर दोगे? अपनी लिस्ट को पास कर दोगे। तो आपने कहा प्रिंट L1, ठीक है। तो आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या? 1A 99.9, जो भी आपने वैल्यूज इसके अंदर होल्ड करवाई है, ठीक। अब साथ ही साथ लिस्ट की एक मेथड तो ये है, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह में बैठे या फिर क्या बोलते हैं पाइथन के टेक्निकल राउंड पे बैठे, तो वहां पे बेसिक क्वेश्चंस अगर वो पूछेगा, ठीक है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से अगर वो बात करेगा, तो वहां पे वो ये कह सकता है कि भाई लिस्ट कैसे बनती है, आपने लिस्ट बना के दिखा दी। वो कहता है नहीं मेरे को इस तरीके से नहीं, कुछ और मेथड दिखाइए कि जिससे मेरी लिस्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कहते हो? आप कहते हो हाँ बिल्कुल बन सकती है। कैसे बनेगी? लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनेगी, ठीक है। आप क्या यूज करते हो? लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हो। तो कैसे बनेगी? सेम लिस्ट अगर मैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाऊं तो हम क्या कहेंगे? L1 लिस्ट हमने बनानी है, तो हमारी लिस्ट का नाम है L1, आइडेंटिफायर है हमारी लिस्ट का L1। असाइन लिस्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कीजिए, तो आपने कहा LIST लिस्ट कंस्ट्रक्टर है, तो मेथड ब्रैकेट्स आएंगे या फंक्शन ब्रेसेस भी आप लोग इनको कहते हो, तो फंक्शन ब्रेसेस आएंगे और इसके अंदर वैल्यूज पास कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर पे एक वैल्यू अगर मेरे को होल्ड करवानी है तो ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा वैल्यू अगर होल्ड करवानी है तो आपको यहां पे वैल्यू किसके अंदर पास करनी पड़ेगी? पैरेंथेसिस के अंदर। देखो डबल पैरेंथेसिस लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो डबल पैरेंथेसिस के अंदर आप वैल्यूज पास करोगे कुछ इस तरीके से 1A 99.9 और 20। ये सेम वैल्यू जो हमने अभी L1 बनाई थी, ऊपर लिस्ट ये वाली बनाई थी, उसी को हमने यहां पे क्रिएट कर दिया। तो ये पैरेंथेसिस पहले बंद हुए, ये पैरेंथेसिस दूसरे बंद हुए। अब क्वेश्चन आता है, अब इसको अगर माना प्रिंट करवाते हो आप प्रिंट L1, तो ये क्या करेगा? सेम रिजल्ट देगा जो आपको इस लिस्ट ने दिया था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है यहीं पे कि आपके भी दिमाग में शायद आ रहा होगा कि भाई यहां पे हमने दो पैरेंथेसिस क्यों पास करे? पहला ठीक है, पहला तो समझ में आया कि आपने क्या करा, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के पैरेंथेसिस पास करे, लेकिन ये जो दूसरा पैरेंथेसिस था ये क्यों दिया? नॉर्मली 1A 99.9 BCA क्यों नहीं पास कर दिया? तो इसको ध्यान से रखिएगा, ये एग्जामिनर पूछता है आप लोगों से, ठीक है। तो क्यों किया? क्योंकि हमारा जो लिस्ट कंस्ट्रक्टर बना है ना, वो केवल एक सिंगल आर्ग्यूमेंट के लिए बना है। लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आप सिंगल आर्ग्यूमेंट, एक ही आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते हो, ठीक। अगर आप यहां पे कुछ इस तरीके से लिखते हो, मैं मान के चलता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, ब्रेसेस हटा देता हूं, यानी मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, एक L2 लिस्ट बना रहा हूं और इस L2 लिस्ट पे मैं लिखता हूं लिस्ट पैरेंथेसिस 1A 42 मान के चलते हैं, और यहां मैंने लिख दिया MCA, ऐसे पास किया, ठीक है। अब देखिए लिस्ट कंस्ट्रक्टर किसके लिए बना है? केवल सिंगल आर्ग्यूमेंट के लिए बना है, और आपने कितने आर्ग्यूमेंट पास कर दिए? 1 2 3 4 आर्ग्यूमेंट उसको पास कर रहे हो। ये एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से ये क्या करता है? ये एरर देना स्टार्ट कर देता है आपको।
तो इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे हैं तो अपनी जो वैल्यूज हैं लिस्ट की उन्हें पैरेंथेसिस के अंदर पास कीजिएगा, ठीक है ना। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब भी हम लोग कुछ कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो 2 टाइम्स पैरेंथेसिस आएंगे, ठीक है। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो इतना ध्यान रख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लर्न करना है तो भाई 2 पैरेंथेसिस आएंगे तब जाके हम वैल्यू पास करेंगे, ठीक है ना। जो रीजन क्या है उसका वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ये क्या करता है, सिंगल आर्ग्यूमेंट को होल्ड करता है, सिंगल आर्ग्यूमेंट होल्ड करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पैरेंथेसिस लगा देते हैं। तो अब ये जो 1a 99.9 BC है वो एज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट, 1 आर्ग्यूमेंट ट्रीट होगा, एक ही आर्ग्यूमेंट वो ट्रीट होगा, क्लियर। तो लिस्ट कैसे क्रिएट होती है ये हम लोग देख चुके, लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अब यहीं पे थोड़ा सा बात करते हैं इंडेक्सिंग की, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का कंसेप्ट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, स्ट्रिंग की बात की थी जब हम लोगों ने, तो वहां पे भी इंडेक्सिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो पुराने लेक्चर्स हैं वहां आपके पास, तो पुराने लेक्चर्स में देखिएगा वहां पे इंडेक्सिंग का कंसेप्ट है, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। पाइथन आपकी क्या करती है, पाइथन आपकी 2 टाइप की इंडेक्सिंग को सपोर्ट करती है। एक तो नॉर्मल इंडेक्सिंग जो कि आप अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं, आपने सी में पढ़ी है, आपने जावा में पढ़ी है या किसी और लैंग्वेज में पढ़ी है, जो कि कहां से कहां तक जाती है, 0 to n-1 तक जाती है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं जो कि मैंने इस तरीके से होल्ड करवाई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो नॉर्मल इंडेक्सिंग अगर मैं कहूं तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जाती है, ठीक है ना। n-1, n क्या है, n आपकी क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग की लेंथ या फिर लिस्ट की लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ -1 तक जाती है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली कहां तक जाएगी। अगर मैं कहूं भाई 6 एलिमेंट मेरे पास है तो 0 से काउंट अगर मैं कर रहा हूं तो उसकी इंडेक्सिंग क्या जाएगी, 5 जाएगी, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। 0 1 2 3 4 5 हो गए 6 एलिमेंट, बट वो गए कहां तक, 0 to 5 गए, ठीक है। तो इसलिए हम n-1 कहते हैं इसको। 1 से स्टार्ट करोगे तो n तक जाएगी, लेकिन जनरली जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 to n-1 जाती है। तो ये तो नॉर्मल इंडेक्सिंग हो गई जो कि पाइथन आपकी सपोर्ट करती है बाकी लैंग्वेजेस की तरह। साथ ही साथ पाइथन आपसे क्या कहती है, नेगेटिव इंडेक्स को भी सपोर्ट करती है पाइथन। इसको डिटेल में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो -1 -2 -3 -4 -5 कुछ इस तरीके से भी आपकी जो इंडेक्सिंग है वो सपोर्ट की जाती है पाइथन के अंदर। तो वो किसी भी कंसेप्ट में हो, वो स्ट्रिंग के लिए बात कीजिए, आप लिस्ट के लिए बात कीजिए, आगे जाके हम लोग टपल्स को डिस्कस करेंगे, हम सेट को डिस्कस करेंगे, तो हर जगह वो यही चीज चलती है, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग ये सपोर्ट करती है आपकी, ठीक। तो अगर मैं यहीं पे कहूं कि हमारे पास जो लिस्ट थी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी ना, L1 असाइन मान के चलते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट मेरे पास इस लिस्ट के अंदर हैं, ठीक। अब मैं कहता हूं इसमें से 2 को प्रिंट करवा दीजिए, तो क्या लिखेंगे, 2 को प्रिंट करवाने, तो 2 को देखिए इंडेक्सिंग कौन सी इंडेक्सिंग पे है, 0, पहली वैल्यू की इंडेक्स कितनी होगी, 0 होगी, दूसरी वैल्यू की इंडेक्स कितनी होगी, 1 होगी, तीसरी की होगी 2, फिर 3, फिर 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो 2 की इंडेक्स क्या है, 1, तो आप क्या कहोगे, प्रिंट करें। तो प्रिंट करने के लिए क्या है, प्रिंट फंक्शन है आपके पास, तो प्रिंट करें, किसे प्रिंट करें, लिस्ट L1, L1 लिस्ट है हमारी, तो लिस्ट का नाम लिख दीजिए। L1 की कौन सी पोजीशन, 2 कहां पे है, 1th पोजीशन पे है, 1th इंडेक्स पे है, तो एरे ब्रेसेस के अंदर 1th इंडेक्स इसकी पास कर दीजिए। तो आप जैसे ही लिखोगे प्रिंट L1 1, तो ये आंसर आपको देगा क्या, 2। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं भाई 5 को प्रिंट कर दीजिए, तो आप क्या कहोगे, प्रिंट करे L1 की 5 यानी कौन सी इंडेक्स पे, 5 है आपकी 4th इंडेक्स पे, तो L1 की 4th इंडेक्स को प्रिंट करें, तो आंसर आपके पास आ जाएगा कितना, 5, ठीक। अब यहीं पे नेगेटिव इंडेक्स से लेते हो तो आप क्या कह दोगे, आप कह दोगे प्रिंट करे, अगर 1 मेरे को प्रिंट कराना है नेगेटिव इंडेक्स से, ठीक है, तो 1 प्रिंट करवा रहा हूं किस, नहीं सॉरी 2 प्रिंट करवाना है नेगेटिव इंडेक्स से, तो 2 प्रिंट करवा रहा हूं नेगेटिव इंडेक्स से, तो नेगेटिव इंडेक्स क्या आ जाएगी यहां से, -1 -2 -3 -4, 2 की नेगेटिव इंडेक्स क्या है, -4, तो आप कहोगे प्रिंट करे L1 की -4 इंडेक्स को। तो आंसर हमारे पास क्या है, सेम जैसे 2 था वही 2 आपको दोबारा से मिल जाएगा। ऐसे ही अगर माना 5 को प्रिंट कराना है तो 5 नेगेटिव इंडेक्स में कहां पे आएगा, लास्ट जो वैल्यू होती है वो किस इंडेक्स पे होती है, -1 पे होती है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे प्रिंट करे
L1 की कौन सी इंडेक्स, -1 इंडेक्स। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग का कंसेप्ट है। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, एक सिंगल वैल्यू अगर हमको एक्सेस करनी है। अब यहीं पे आता है कि भाई स्लाइसिंग जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे, पर्टिकुलर स्लाइसेस पे मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को आउटपुट चाहिए लिस्ट से, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट, सेम लिस्ट में दोबारा से यहां पे ले रहा हूं। ठीक है, स्लाइसिंग यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कहा हमारे पास लिस्ट है L1। अब के थोड़ा सा लिस्ट को चेंज करता हूं, यहां पे स्ट्रिंग बेस पे ले लेते हैं। तो A B C D मान के चलते हैं, ये 4 वैल्यू मेरी लिस्ट में है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट में से A प्रिंट हो और C प्रिंट हो, B और D मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूं L1 की 0th इंडेक्स तो A मिलेगा मेरे को, L1 की सेकेंड इंडेक्स तो C मिलेगा मेरे को, लेकिन दो मेरे को वैल्यू दोनों चाहिए एक साथ में। ठीक है, और एक ही प्रिंट स्टेटमेंट मेरे को यूज करना है। ये कंडीशन आपको दी हुई है। मान के चलते हैं एग्जाम के वाइवा में, आप प्रैक्टिकल के वाइवा में बैठे हुए, तो एग्जामिनर ने आपसे कह दिया भाई ये लिस्ट है मेरे पास, इसमें से क्या कर दो, A और C को प्रिंट करवा दो, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट एक ही यूज होना चाहिए, और स्लाइसिंग के थ्रू करवाओ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग स्लाइसिंग क्या कहती है, स्लाइसिंग कहती है कि भाई एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर वैल्यू है तो आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा तो वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब स्लाइसिंग में इंडेक्सिंग तो हमें चाहिए, तो इंडेक्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, एक ओवरव्यू लिया था इंडेक्स का। अब स्लाइसिंग काम कैसे करती है, देखो स्लाइसिंग जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे 3 आर्ग्यूमेंट स्लाइस को पास करते हो आप। ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है इनिशियल पोजीशन। ठीक, सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सेकेंड कोलन से सेपरेट होते हैं ये आर्ग्यूमेंट्स। तो पहला आर्ग्यूमेंट इनिशियल, दूसरा एंड, और तीसरा आता है स्टेप या स्ट्रिप भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो इनिट जो है ये क्या है, इनिशियल यानी स्टार्ट पॉइंट, कहां से मुझे वैल्यूज एक्सेस करनी है। ठीक है, एंड कहां तक जाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे जो वैल्यू आप पास करें एंड की, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, n+1 होनी चाहिए। यानी एंड अगर मान के चलते हैं आपको 4th इंडेक्स तक वैल्यू चाहिए, तो आप एंड की वैल्यू क्या पास करोगे, 5 पास करोगे। क्यों, क्योंकि ये हमेशा -1 रीड करता है। इसका कंसेप्ट पहले बात करी थी हम लोगों ने। ठीक है ना, तो स्टेप, कितने के स्टेप पे वैल्यूज चाहिए आपको, 1 के इंक्रीमेंट पे वैल्यू चाहिए, 2 के इंक्रीमेंट पे वैल्यू चाहिए, 3 के इंक्रीमेंट पे वैल्यू चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास यहां पे था कि भाई A और C प्रिंट करवाना है, तो अब अगर इंडेक्स देखें तो हम क्या है, 0 1 2 3 ये है। ठीक हो गया, हमें क्या प्रिंट चाहिए, A चाहिए और C चाहिए। तो इनिशियल क्या बन गया, इनिशियल क्या बना, कहां से स्टार्ट करना है, ए कहां है, 0th इंडेक्स पे, तो इनिशियल की वैल्यू क्या है, 0। ठीक, कहां खत्म करना है, सी तो मेरे को चाहिए ना, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, यानी 2 तक तो मेरे को जाना ही है। और अभी हम लोगों ने बात की थी एंड हमेशा क्या पास कीजिए, n+1, जहां तक आपने जाना उससे पहले। अगर आप यहां पे 2 पास कर दोगे ना, तो ये किसको एक्सेस करेगा, ये केवल 0 और 1 को एक्सेस करेगा, 2 को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, प्लस वैल्यू पास कीजिए। तो 2 तक मेरे को जाना है, तो मैं क्या वैल्यू पास करूंगा, 3। तो एंड वैल्यू क्या है हमारी, 3। ठीक, स्टेप कितना देखिएगा, ए से बी पे अगर मेरे को जाना है तो कितना कर रहे हैं हम लोग, +1 कर रहे हैं। हमें बी तो नहीं चाहिए, अगर मैं +1 करूंगा तो बी भी प्रिंट कर देगा ये। मुझे ए से कहां जंप करना है, सीधे सी पे जंप करना है। तो कितने का इंक्रीमेंट है, +2 का इंक्रीमेंट है। तो स्टेप कितना बन गया, 2। ठीक है, साइन देने की जरूरत नहीं है आपको यहां पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसको प्लस ट्रीट करता है। ठीक है, माइनस अगर ले रहे हो, नेगेटिव इंडेक्स अगर ले रहे हो, नेगेटिव स्टेप अगर ले रहे हो, तो उस केस में आपको माइनस पास करवाना पड़ेगा यहां पे, फिर आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करे, 3 तक जाए, 2 के स्टेप पे कहां जाए, किस में जाए, किसको एक्सेस करना है, वो भी तो पास करना पड़ेगा ना, वो तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं। किसे एक्सेस करना है, इस L1 लिस्ट को एक्सेस करना है। तो आपने कहा भाई L1 की 0th इंडेक्स से स्टार्ट करे, 3rd तक जाए और 2 के स्टेप में वैल्यूज को एक्सेस करे। अब इन वैल्यूज को मुझे क्या करवाना था, प्रिंट करवाना था, है ना, बोला था स्टार्टिंग में कि भाई प्रिंट करवाइए वैल्यू को। तो आप क्या करो, प्रिंट करवाने के लिए क्या है हमारे पास, प्रिंट फंक्शन है। तो प्रिंट फंक्शन पे ये वैल्यूज आपने पास कर दी। ठीक, तो आपके पास अब आंसर क्या बन जाएगा, कहां से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, तो 0 तो प्रिंट होगा ना,
तो आपके पास क्या है, सबसे पहले वो 0 को प्रिंट करा, तो 0 को प्रिंट करा तो क्या आंसर आया, ए। ठीक, उसके बाद कहां तक जाना है, 3 तक जाना है, कितने के स्टेप पे जाना है, 2 के स्टेप पे जाना है, तो 0 प्लस 2 क्या बना, 2 बना, तो 2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, सी, तो आपके पास आंसर आ गया सी। ठीक, अब अभी देखो 2 है ना, अब फिर प्लस करेगा तो ये ऊपर चला गया या एक वैल्यू आगे चला गया, ठीक है ना, तो जो हमारे पास क्या था, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए और सी, तो आंसर आपका क्या बन गया, ए सी आ गया आपका वैल्यू। ठीक, अब इसी में अगर मैं कहूं कि भाई पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करवा दीजिए, लेकिन किसके थ्रू, स्लाइसिंग के थ्रू, एक तो ठीक है भाई पूरी लिस्ट प्रिंट करवा दीजिए, आपने लिख दिया प्रिंट L1, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्लाइसिंग के थ्रू से प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हो आप, उसके लिए क्या करते हैं हम लिखेंगे प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे, L1 की कहां से स्टार्ट करे, 0 से स्टार्ट करे, ठीक है, और दूसरे स्टेप को और तीसरे स्टेप को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक, तो अब क्या होगा, ये मेरे को रिजल्ट देगा क्या, पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करके दे देगा, यानी ए बी सी डी, चारों वैल्यू मेरे पास आ गई। अब चारों वैल्यू कैसे आई, हमने तो यहां कोई वैल्यू पास ही नहीं करी थी, ना हमने एंड पॉइंट पास किया, ना हमने स्टेप पास किया, तो चारों वैल्यू कैसे आ गई। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, अगर आप इन वैल्यूज को ब्लैंक छोड़ देते हो तो ये अपनी क्या रीड करता है, डिफॉल्ट वैल्यूज को रीड करता है, ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज को रीड करता है, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है आपकी, एंड की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है आपकी, हमेशा लेंथ ऑफ लिस्ट, लिस्ट कहें, लिस्ट के केस में मैं बात कर रहा हूं तो लेंथ ऑफ लिस्ट, ठीक है, स्ट्रिंग होती तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, या कोई और ऑब्जेक्ट होता तो लेंथ ऑफ दिस, ठीक है ना, तो उसकी लेंथ को एक्सेस करता है एंड पॉइंट हमेशा, और स्टेप हमेशा, स्टेप की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो कितनी है, +1, ठीक है, इनिट की जो डिफॉल्ट वैल्यू आती है वो क्या आती है, हमेशा 0, तो अगर आप वैल्यू पास नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप स्लाइसिंग कर रहे हो तो इन 3 आर्ग्यूमेंट में से एक आर्ग्यूमेंट आपको पास करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, आप तीनों को ब्लैंक नहीं छोड़ोगे, ठीक है, तो एज अ स्टैंडर्ड, एज पर स्टैंडर्ड आपको तीनों में से एक वैल्यू पास करवानी पड़ेगी। तो हम लोगों ने यहां पे देखिएगा 0 यानी इनिशियल वैल्यूज को पास कराई थी, एंड वैल्यू स्टेप हमने छोड़ दिया, तो एंड वैल्यू उसने क्या करी, लिस्ट की लेंथ ले ली, अपनी डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेस कर ली, और जो स्टेप था उसको +1 ले लिया, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट ये प्रिंट कर देगा, यानी ABCD प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग स्लाइसिंग पे काम कर सकते हो। ठीक, रिवर्स ऑर्डर में मेरे को अगर लिस्ट को प्रिंट कराना है तो इसका कंसेप्ट हम लोगों ने स्ट्रिंग पे डिटेल में डिस्कस किया था, यहां पे हल्का सा एक ओवरव्यू और दे देता हूं आप लोगों को। जब भी हम लोगों को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना, कई बार ये पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है ना, स्ट्रिंग के केस में या लिस्ट के केस में एग्जामिनर आपसे कई बार पूछ लेता है कि भाई ठीक है मेरे पास ये लिस्ट है या मेरे पास ये स्ट्रिंग है, इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाइए। तो कैसे प्रिंट कराना, हमने कहा भाई L1 कोई लिस्ट है हमारे पास और इसकी वैल्यू है A B C D मान के चलते, इसको रिवर्स में प्रिंट कराना है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे, L1 लिस्ट को प्रिंट करे, स्लाइसिंग के थ्रू हम लोग जा रहे हैं तो कोलन -1 नेगेटिव इंडेक्स में स्टेप पे पास कर देता हूं। अब ध्यान रखिएगा ये क्या करेगा, हमारी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, DCBA, ठीक है। अब जैसे ही आप ये आंसर बताते हो ना तो एग्जामिनर एकदम से आपको क्वेश्चन पुट अप करता है, वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, वो क्रॉस क्वेश्चन क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई ठीक है DCBA आपने लिखा, ये प्रिंट हो गया, ठीक है, हो रहा है, कोड चलाओगे बिल्कुल ये आंसर आएगा, लेकिन लॉजिक क्या है इसका, क्यों आ रहा है। अभी तो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले हमने कहा था, आपको भी शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू बोली थी कि भाई यहां पे ब्लैंक में छोड़ देता हूं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू अपनी 0 ले लेता है, और ये जो है डिफॉल्ट वैल्यू अपनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले लेता है या लेंथ ऑफ लिस्ट ले लेता है, ठीक है ना। तो ये इसने DCBA क्यों कर दिया, यहां पे तो 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए तो आपकी फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि अगर आप स्टेप पे नेगेटिव वैल्यू पास करते हो, ठीक है ना, जब भी आप स्टेप की वैल्यू क्या पास करोगे, नेगेटिव इंडेक्स दोगे,
या नेगेटिव वैल्यू दोगे तो उस केस में ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर देता है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू उस केस में क्या होती है, -1। ये अब 0 नहीं है डिफॉल्ट वैल्यू, इनिशियल पॉइंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, -1। यानी ये क्या करता है, लिस्ट को रिवर्स से प्रिंट करना स्टार्ट करवाता है, ठीक है ना। तो ये रिवर्स पे चला जाएगा। अभी तक जो लिस्ट की डिफॉल्ट इनिशियल स्टेप की या इनिट स्टेप की जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी। अब ये क्या करेगा, लिस्ट को रिवर्स से लेना स्टार्ट करेगा, तो यहां इसकी डिफॉल्ट वैल्यू अब क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। ये डिफॉल्ट वैल्यू चेंज हो गई, इस वजह से उसने क्या करा, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर तैयार रखिएगा अपने पास कि भाई जब भी आप नेगेटिव इंडेक्स पास कर रहे हो और आपने ये जो दो वैल्यू है हमारी इनिशियल और एंड, ये आपने ब्लैंक छोड़ी हुई है, तो उस केस में ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यू रीड करता है, और डिफॉल्ट वैल्यू इस केस में क्या होगी, हमेशा लास्ट इंडेक्स यानी -1, ना कि 0। ठीक, एग्जामिनर आपको यहां पे बहुत कंफ्यूज करता है, तो इस चीज इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग लिस्ट को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लिस्ट के कुछ कंसेप्ट्स हैं, अभी है कुछ मेथड्स हैं हमारे पास लिस्ट की, तो उन मेथड्स को आगे बढ़ाएंगे, उन मेथड्स पे काम करेंगे। चलिए तब तक थैंक यू।